हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे मार्गदर्शक जस्टिस कमलेश्वर नाथ जी लगभग हर कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। हम उनका धन्यवाद देते हैं। जस्टिस के एल शर्मा जी विभिन्न कार्यक्रमों में हमारी अध्यक्षता करते रहे और हर कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन और सहयोग करते हैं। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस संस्था को 25 साल पूर्व बनाने वाले और आज हमें ये मौका देने का अवसर प्रदान करने वाले हमारे संरक्षक संस्थापक सदस्य पीके शुक्ला साहब और सुशील चंद्र सक्सेना साहब हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भावना जैसी संस्था को बनाया जिससे आज हम सब जुड़कर अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी अमर बैस साहब जो दिल्ली में सेक्टर का ध्यान नहीं है, काफी समय हो गया, लेकिन आप लोग ये ध्यान दें, ये बरसात का सीजन चल रहा है। जब बरसात में आपने देखा होगा कि बहुत ही पेड़ पौधे उग जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि पौधे तो बहुत उगते हैं लेकिन कुछ पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते हैं और उस पानी के उससे वो कुछ खत्म हो जाते हैं, उस पानी को सहन करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जाड़ा समय आता है तो कुछ पौधे जाड़ा को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ जो बर्दाश्त कर पाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद तीसरा मौसम जो आता है वो गर्मी का आता है। जो गर्मी का मौसम आता है तो वो कुछ लोग गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं पौधे। हमको लगता है इनकी हम क्या सेवा कर पाए। हमारे पास अपनी दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे पास होती हैं, दवाइयाँ, कपड़े लेते जो भी होते हैं, हमारे पास लौटते वक्त कुछ भी नहीं बचता है। कई बार ऐसा हुआ मैं स्लीपर पे लौट के आया हूँ, मेरे जूते भी मेरे पास नहीं गए। तो ये भावना स्थायी रूप से तभी होती है, ये प्रभु की कृपा भी है कि मैं ऐसा कर पाया, वरना मेरी कोई क्षमता नहीं है, उनकी क्षमता है, उनकी कृपा है कि मेरे अंदर ये भावना भी जाती रहती है और मैं कुछ न कुछ करता भी रहता हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज है वो भाव और वो समर्पण। और इन्हीं भावनाओं के साथ में वरिष्ठ नागरिक महासमिति के साथ जब से मैं जुड़ा और शुक्ला साहब ने और बहुत से लोगों ने हमको महासचिव की जिम्मेदारी दे दी, उसके बाद से मैंने एक कार्य और शुरू किया है कि प्रदेश के हर जनपद में जो वरिष्ठ नागरिक समितियां हैं, मैं कोशिश करता हूं उनके साथ लगातार जुड़ा रहा हूं और मैं मेरे सब जगह जाना शुरू कर दिया। के बारे में मैं बात करता हूं तो ये देश की अग्रणी संस्था है जो वरिष्ठजनों के साथ मिलकर काम करती है। और अभी जैसे सर ने उल्लेख किया था, अलग अलग विषयों पे हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बातचीत करते हैं। सर ने अभी एक बात बताई जिसमें हम लोग डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचे, कैसे अपने आप को डिजिटल हम लोग तैयार करें, कैसे अच्छे डिजिटल लिटरेसी में किस प्रकार हम लोग अपने आप को अपडेट करें, उसके संदर्भ में कुछ हम लोग बातचीत करते रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ विषय है जिसपे हम लोग नियमित रूप से चर्चा करते रहते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, आज का एक प्रमुख विषय ये भी है कि आज की जो आबादी है वो मानसिक जो विषय है उनसे जुड़ रही है। तो उस पर किस प्रकार हम लोग उनसे उभर सकते हैं, किस प्रकार हम लोग मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत करते हैं, ये अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम और जो भी मंच पर बैठे हैं उनके लिए और कांग्रेस नाथ के लिए तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तुम्हारे ध्यान की खुशबू से मेरा मन महकता है, तुम्हारे ध्यान की खुशबू से मेरा मन महकता है, मेरी सांसें महकती है, मेरा जीवन महकता है, मेरी सांस। और अगला है महकती रूह कहती है कि उसका
क्या देश का बच्चे हैं, भविष्य देश का। शिक्षण शिक्षकों का दायित्व है। बच्चे हैं, भविष्य देश का, शिक्षकों का दायित्व है। कठिनाइयां इनकी दूर करें, कठिनाइयां इनकी दूर करें और आशीर्वाद इनको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको। धन्यवाद। आदरणीय शांत साहब हमारे मध्य मौजूद हैं। शांत साहब बड़े सुंदर गीतकार, संगीतकार और रचनाकार भी हैं। मैं इसलिए अनुरोध करूंगा कि वो अपने कुछ विचार पेश करना चाहते हैं। आदरणीय शांत साहब, आदरणीय शांत साहब को मंच पर लाया जाए। भगवती देवी प्राथमिक विद्यालय, उसके अध्यापिका, छात्र और उसके प्रबंधक जितने लोग भी हैं वो कृपया पाया जाए। जी ये लोग स्वतंत्र प्रभात चैनल उनका प्रिंट और जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए भी। खाना खा के जाइएगा।